Welcome back to Ingwa News. Kamaljeet Kaur, mother of Vishwajit Singh, murdered in Kandolim in 2018, thanked those involved in securing justice after the Section Court sentenced the accused Umesh Lamani and Daya Shankar Shahu to life imprisonment. She praised DYSP Jiva Dalvi and the prosecution team for their dedication, helping bringing closer to her family. कैसा लग रहा है अभी आपको? संतुष्ट हूँ। मेरे विश्वजीत को इंसाफ दिलाया साहब ने। साहब बहुत ही नेक ईमानदार ऑफिसर हैं, बहुत तरक्की मिले साहब को, और मैं चाहती हूँ हर पुलिस वाला इनके जैसा ही बने। मेरे विश्वजीत को इन्होंने इंसाफ दिलाया। मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ रहते हैं। सर, आप उनकी निभाई ईमानदारी से, वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं हमेशा डरती थी कहीं एविडेंस परेशान ना हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ईमानदारी से केस चला। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको। सर, वो जुलाई में मेरे बेटे का बुलेट मांग के ले गया था, नई बुलेट मांग के ले गया था, और पहले जब आया लेके तो शाम को वापस कर गया था। बोलता था कि वो फेसबुक पे थोड़ा कंटेंट डालते हैं, छोटे छोटे मैं डालता हूँ, तो मेरा शूटिंग है, तो मुझे अपना बुलेट दे दो। तो मेरे बेटे ने उसे दे दिया। तो उसके बाद में एक दिन के बाद में वो फिर आया लेने के लिए। फिर तभी मेरा बेटा घर में नहीं था, लेकिन वो बुलेट लेके गया। वो बुलेट लेके गया तो फिर वो वापस आया ही नहीं। तो 1 महीने से नहीं आ रहा था, तो इसलिए जो होटल का स्टाफ था, क्लब थे, या उसके जाने पहचाने वाले लोग थे, वो सब कहने लगे उसका एफआईआर करा दो। तो उसका एफआईआर कराया, फिर ट्रैक पे डाला, सब किया। फिर दलवी साहब की ही मेहनत है, उन्होंने इसे ट्रैक पे डाल के तो फिर वो मापसा में आया। तो मापसा में वो आया तो मेरे दोनों बच्चों को वो फरवरी में मिला, और बड़ा नॉर्मली बात किया उसने, और बोला पाजी आज आपका बुलेट में आपके घर के नीचे रख दूंगा। तो हम लोग बिल्कुल बेफिक्र हो गए। बोला नहीं, ऐसी कोई बात हुई भी नहीं, आराम से बात की है उसने। बच्चे भी अपने काम को चले गए, और मैं भी ऊपर जाके सो गई। मेरे को भी मालूम नहीं क्या हो गया, और अचानक 2 बजे शोर हो गया। मेरा बच्चा होटल से आया, होटल बंद करके, तो नीचे ही उसने टाइम दिया ही नहीं, मेरे बेटे को टाइम ही नहीं दिया, कोई टाइम नहीं है। 2-3 सेकंड में ही सब काम कर दिया दोनों ने। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा वो वीडियो सीसी फुटेज का। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कभी भी देखने की, लेकिन मुझे बताते रहे सब। मेरा बड़ा बेटा भी बताता रहा कि मम्मा लास्ट तक उसने फाइट की है उसके साथ, उनके साथ, दोनों के साथ लास्ट। लेकिन इतना था कि गोवा पुलिस ने बहुत ही उसमें ईमानदारी से काम किया। मैं बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ी बात होती है ईमानदारी की, और वो दलवी साहब बहुत ही नेक और ईमानदार ऑफिसर हैं वो। मैं उनका बार बार थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने शाम 4 बजे उसे पकड़ लिया था दोनों को, और ले भी आए थे यहाँ गोवा में। अभी 7वां साल चल रहा है, और विश्वजीत को इंसाफ मिला। और मेरा बड़ा बेटा भी इसी केस में जूझ रहा था, लेकिन वो भी कोरोना में गेम हो गया उसका। अब मैं 3 साल से अकेली हूँ, लेकिन मैं फाइट करती रही। मेरे वकील अच्छे थे सब, और पुलिस बहुत अच्छी थी, गोवा सरकार भी बहुत अच्छी थी, जिन्होंने सब। मैं हमेशा डरती रही कि कहीं एविडेंस से छेड़छाड़ ना हो जाए, बस यही मेरे मन में टका रहता था। और मुझे सबसे अच्छा ईमानदारी लगी, और हर इंसान ने ईमानदारी दिखाई। सबसे बड़ी बात, वकीलों ने बहुत ईमानदारी दिखाई है सबने। मैं 2-3 जज चेंज हुए, और मैं उनका भी थैंक्स करती हूँ कि केस कंटिन्यू होता रहा और सही चलता रहा। मैं रोजनामा पढ़ती थी, और मुझे सही लगता था कि सही काम हो रहा है केस पे। और हमारी
पहले पीपी थी हमारी मिसेज अनुराधा जी, हाँ उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा काम किया ईमानदारी से। उसके बाद अभी आए एडवोकेट मिस्टर रॉय, उन्होंने भी बहुत ईमानदारी से इस केस को फैसला दिया। और जज साहब भी बहुत, उनका मैं थैंक्स भी कर आई थी कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज साहिबा का, कि उन्होंने सही फैसला दिया। और कलंगुट पुलिस स्टेशन भी मैं गई थी, वहाँ भी थैंक्स करके आई मैं सबका। और बेतिम गुरुद्वारे भी गई, अपने सच्चे पातशाह का भी थैंक्स किया मैंने। और अभी मैं हमारे जो 2 और एडवोकेट हैं मुंबई के, इंदरपाल सिंह जी और जयंत पाटिल, उनका भी थैंक्स करती हूँ। सब ने बहुत ही अच्छा किया। और पहले मुझे थोड़ा गोवा से मन उछट गया था मेरा, लेकिन आई लव यू गोवा, मेरे बच्चे को इंसाफ मिला, अभी मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं सबका ही गोवा में सबका ही थैंक्स करती हूँ।